पेटीएम एक बहुत ही अलग कहानी है। पिछले कुछ क्वार्टर से कंपनी का रेवेन्यू तो बढ़ रहा है, लेकिन कंपनी की जो शेयर प्राइस है वो बहुत तेजी से गिर रही है। लिस्टिंग के बाद कंपनी की शेयर प्राइस 70% से गिर गई है, जिसके बाद कुछ लोग कह रहे हैं कि बाय ऑन डिप्स, यानी शेयर प्राइस गिर गई है तो खरीद लो। वही कुछ एनालिस्ट बोल रहे हैं कि कंपनी का कोई बिजनेस मॉडल ही नहीं है। तो आज हम बात करेंगे पेटीएम के राइज एंड फॉल के बारे में कि कहां पर चीजें एग्जैक्टली गलत हुई हैं। नमस्कार, मैं प्रसाद आपका आज की इस वीडियो में स्वागत करता हूं और आज के इस वीडियो के प्रायोजक हैं म्यूड्रिक्स, जिनके बारे में हम वीडियो में आगे बात करेंगे। इस वीडियो में हमने बात की थी कि पेटीएम के लिए फिलहाल सिर्फ दो ही चीजें काम कर रही है। पहला है फास्टैग और दूसरा है पेटीएम पेमेंट्स बैंक। और खास बात यह है कि ये फास्टैग भी पेटीएम पेमेंट्स बैंक के अंडर ही आता है और फास्टैग में पेटीएम के पास 28% मार्केट शेयर है। पेटीएम पेमेंट्स बैंक अकेले ऐसी एंटिटी है जो प्रॉफिटेबल है। फाइनेंशियल ईयर 2020 में पेटीएम को 29 करोड़ का प्रॉफिट हुआ था, जो कि फाइनेंशियल ईयर 2021 तक बढ़कर 37 करोड़ हुआ है। लेकिन कहीं ना कहीं यहाँ पर यह भी देखा जा रहा है कि पेटीएम पेमेंट्स बैंक शायद आरबीआई के रेगुलेशंस को लाइटली ले रही है, इसलिए बार बार उस पर बैन्स भी आ रहे हैं नए कस्टमर्स को ऑनबोर्ड करने के लिए। 2016 में पेटीएम को पेमेंट्स बैंक का लाइसेंस मिला और 2017 में पेटीएम पेमेंट बैंक का ऑपरेशन शुरू हुआ और उसके बाद 2018 में पहली बार आरबीआई ने पेटीएम पेमेंट्स बैंक को नए कस्टमर को ऑनबोर्ड करने के लिए बैन कर दिया, क्योंकि उन्हें केवाईसी रिलेटेड कुछ लैप्सेस नजर आए। कुछ ही टाइम में पेटीएम ने वो इश्यूज सॉल्व किए, जिसके बाद 6 महीने के अंदर उन्हें कस्टमर को ऑनबोर्ड करने के लिए अनुमति दी गई। और अब 2022 में आरबीआई ने पेटीएम पेमेंट्स बैंक को नए कस्टमर ऑनबोर्ड करने के लिए फिर से बैन लगा दिया है, जिसके बाद कंपनी की शेयर प्राइस 20% से ज्यादा गिर गई है। अब सवाल यह आता है कि क्या पेटीएम पेमेंट्स बैंक वो रीजन है शेयर प्राइस के फॉल का? बिल्कुल नहीं। पेटीएम के शेयर प्राइस के फॉल के पीछे जो मेन रीजन है उसका पेटीएम के बिजनेस से कुछ भी लेना देना नहीं है। इन माई ओपिनियन इट्स नॉट द राइज एंड फॉल ऑफ पेटीएम्स बिजनेस, बट इट्स द राइज एंड फॉल ऑफ पेटीएम्स वैल्यूएशन। और इस वैल्यूएशन के खेल में कहीं ना कहीं पेटीएम की इमेज को और इन्वेस्टर्स को बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। कई सारी बातें यहाँ पर हो रही है पेटीएम की शेयर प्राइस को लेकर कि बिजनेस सही से नहीं चला पा रहे हैं, कोई क्लियर बिजनेस प्लान नहीं है, बहुत ज़्यादा डाइवर्सिफिकेशन किया है, लेकिन ये रीजंस नहीं है पेटीएम के फॉल के पीछे। अब इस मेन रीजन को समझने के लिए पहले हमें पेटीएम के आईपीओ टाइम का वैल्यूएशन समझना पड़ेगा और ये भी समझना पड़ेगा कि आखिर ऐसा क्यों हुआ, इतना ज़्यादा वैल्यूएशन क्यों रखा गया। पेटीएम का आईपीओ के टाइम का जो वैल्यूएशन था वो था 1.39 लाख करोड़ और कंपनी का जो प्रॉफिट था वो था ही नहीं, कंपनी लॉस मेकिंग थी और कंपनी का जो रेवेन्यू था वो अराउंड 3300 करोड़ के करीब था। यानी कि प्राइस टू अर्निंग रेशियो आप यहाँ पर नहीं निकाल सकते क्योंकि कंपनी लॉस मेकिंग है, तो हमें निकालना पड़ेगा प्राइस टू सेल्स रेशियो, जो कि 35 से अबाव जाता है, जिसका ही मतलब है कि जितना कंपनीज का प्राइस टू अर्निंग रेशियो नहीं होता उतना इनका प्राइस टू सेल्स रेशियो था। अब हालांकि कंपनी को यहाँ पर बड़े बड़े लॉसेस हो रहे हैं, फिर भी अज्यूम कर लेते हैं कि कंपनी को 10% प्रॉफिट मिलता है, जो कि निकल कर आएगा अराउंड 300 करोड़। अगर आप 300 करोड़ के प्रॉफिट के हिसाब से भी कंपनी का प्राइस टू अर्निंग रेशियो निकालते हो तो वो 400 से ज़्यादा होता है, जिसका ही मतलब है कि अगर आपको अपना पैसा रिकवर करना है इस कंपनी से तो कंपनी को हर साल 400% से आगे बढ़ना होगा, जो कि सभी को पता है कि पॉसिबल नहीं था, क्योंकि कंपनी का पिछले 2 साल का रेवेन्यू ही 0% से बढ़ा था। ऐसे में 400% से सालाना प्रॉफिट बढ़ना तो पॉसिबल था ही नहीं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले बात करते हैं म्यूड्रिक्स के बारे में, जहां पर आप क्रिप्टो करेंसीज को म्यूचुअल फंड के तरीके से खरीद सकते हो। अगर आप क्रिप्टो करेंसीज में इन्वेस्ट तो करना चाहते हैं लेकिन आपको नहीं पता कि किस करेंसी में इन्वेस्ट किया जाए, तो यहाँ पर आपको बास्केट्स मिलती है डिफरेंट करेंसीज की और उसमें आपको इन्वेस्ट करने की फैसिलिटी मिलती है। जहां तक म्यूड्रिक्स.com की बात है तो 1 लाख से ज्यादा कस्टमर्स इनके प्लेटफॉर्म के जरिए ट्रेड या इन्वेस्ट करते हैं। इनका प्लेटफॉर्म बहुत ही फ्रेंडली है बिगिनर्स और एडवांस टेकर्स दोनों के लिए, और इनका कस्टमर सपोर्ट आपके लिए 24/7 अवेलेबल होता है। जैसे कि हमें पता, म्यूड्रिक्स के जरिए क्रिप्टोज में इन्वेस्ट करने के लिए आपको एक केवाईसी प्रोसेस फॉलो करनी होगी, जहां पर आपको बैंक अकाउंट, पैन नंबर, इन जैसे डिटेल्स प्रोवाइड करने होंगे और केवाईसी प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद आप आसानी से इन्वेस्ट कर पाएंगे। एक और इंपॉर्टेंट बात, इनका जो वॉलेट है इट इज पावर्ड बाय बाइनांस। तो नीचे डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक पर क्लिक करके अगर आप साइन अप करते हैं तो आपको मिलते हैं $15 इन योर म्यूड्रिक्स वॉलेट, जो कि पहले 1000 साइन अप्स को मिलेंगे। अगर आप अपनी क्रिप्टो जर्नी स्टार्ट करना चाहते हो तो म्यूड्रिक्स को जरूर चेकआउट कीजिए। पहले समझते हैं कि इन्वेस्टर्स इन आईपीओज में कैसे फंस गए। पिछले साल यानी 2021 में 65 आईपीओज आए थे, यानी पिछला साल आईपीओज के लिए एक बम्पर ईयर था। और ऐसा नहीं है कि खराब आईपीओज थे,
मैं आपको कुछ रिटर्न्स बताता हूँ जो शायद आपको हैरान कर देंगे। इन 65 आईपीओज में से 10 आईपीओ ने अब तक 100% से ज़्यादा रिटर्न दिया है। मान लेते कि अगर आप हर एक आईपीओ में इन्वेस्ट करते और ये भी मान लेते कि आपको हर एक आईपीओ में अलॉटमेंट भी होती तो आपको 2000% की रिटर्न मिल जाते, जो कि बहुत ही अमेजिंग है। यहाँ पर तो कुछ कंपनीज ने 200% से भी ज़्यादा रिटर्न्स दिए थे, जैसे कि पारस डिफेंस ने 268% का रिटर्न दिया है, MTR टेक्नोलॉजी 245%, लक्ष्मी ऑर्गेनिक 221%, न्यूरेका 251%। अगर ऐसे रिटर्न्स आपको आईपीओ से मिल रहे हैं तो कौन आईपीओ को छोड़ना चाहे। वही अगर हम देखते कि पिछले साल वो कौन से आईपीओ थे जिनमें इन्वेस्टर्स को सबसे ज्यादा लॉसेस हुए हैं, तो उनमें नंबर 1 पर है पेटीएम जिसमें 70% लॉस हुआ इन्वेस्टर को, और दूसरी थी कार्ट्रेड जिसमें 64% का लॉस हुआ। अब इन दोनों कंपनीज में कुछ कॉमन है। इन दोनों कंपनीज में कॉमन ये है कि ये दोनों भी स्टार्टअप्स हैं, दोनों भी लॉस मेकिंग है और दोनों भी बहुत ही हाई वैल्यूएशन पर स्टॉक एक्सचेंजेस पर लिस्ट हुए। अगर आप थोड़ा प्राइवेट मार्केट पर ध्यान देते हैं और ओला, ओयो, बायजूस, अनअकैडमी इन जैसे बड़े बड़े स्टार्टअप्स का वैल्यूएशन देखते हैं तो आप हैरान रह जाएंगे, क्योंकि प्राइवेट मार्केट में भी प्रैक्टिस हो गई है इस तरह के हेवी वैल्यूएशंस रखने की बिना किसी प्रॉफिट के। अगर किसी कंपनी का प्रॉफिट नहीं भी है या फिर छोटा सा भी है तो उसका भी वैल्यूएशन आपको कई बिलियन डॉलर्स में मिलेगा। लेकिन इस वैल्यूएशन का बबल बस्ट होना शुरू हुआ 2019 से। 2019 में यूएस में उबर ने अपना आईपीओ लाया और इस आईपीओ की प्राइस थी $45। आज उबर का आईपीओ आए हुए लगभग 3 साल हुए और आज कंपनी की शेयर प्राइस $32 है, यानी 28% से डाउन है। यानी जिस तरह के वैल्यूएशंस उबर को प्राइवेट मार्केट में मिले थे वो पब्लिक मार्केट में नहीं टिक पाए, जिसका ही मतलब है कि प्राइवेट मार्केट के हेवी वैल्यूएशंस रियलिटी को कहीं ना कहीं मीट नहीं कर पाए। और ये एक एग्जाम्पल नहीं है, वीवर के केस में भी हमें ऐसा ही कुछ देखने मिला यूएस में। और इंडिया में बात करें तो पेटीएम और कार्ट्रेड के स्टॉक प्राइस फॉल के बाद लगभग 30 स्टार्टअप्स ने अपने आईपीओज या तो होल्ड पे डाले हैं या फिर पोस्टपोन कर दिए हैं। कुछ स्टार्टअप जैसे कि ओयो ने तो आईपीओ की साइज ही हाफ कर दी है। अगर हम पेटीएम के बिजनेस की बात करते हैं तो पिछले 3-4 सालों से पेटीएम का बिजनेस बहुत स्लो ग्रो कर रहा है और मिस्टर विजय शेखर शर्मा ने अपने बिजनेस को कुछ इस तरह से डिफाइन किया था कि आवर बिजनेस मॉडल इज नॉट अ पॉइंट बिजनेस मॉडल, वी एक्वायर कस्टमर फॉर ए एंड दे ए मेक सम मनी while more money is made on a derivative of A which are B, C, D and then there is opportunity of E, F, G। अपना बिजनेस मॉडल समझाने के बाद लगभग किसी को भी ये बिजनेस मॉडल नहीं समझ में आया था। अगर आप बिजनेस भी आपका बहुत स्लो चल रहा है तो उसमें भी कोई गलत बात नहीं है, लेकिन अगर आप ऐसा बिजनेस होते हुए भी कुछ इस तरह से वैल्यूएशंस रखते हो और उसके बाद पेटीएम के सीएफओ कहते हैं कि हम आईपीओ प्राइस को और भी ज्यादा रख सकते थे लेकिन हम इन्वेस्टर्स के लिए कुछ वैल्यू रखना चाहते थे, इसलिए हमने पेटीएम का आईपीओ थोड़ा कम प्राइस पर रखा है। ये बातें सुनकर उस टाइम भी लोग हंस रहे थे, आज भी हंस रहे हैं, बट लर्निंग सभी के लिए ये है कि बिना वैल्यूएशन देखे हर्ड मेंटेलिटी को फॉलो करके आप किसी भी कंपनी में इन्वेस्ट नहीं कर सकते। वैल्यूएशन की अंडरस्टैंडिंग सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस सीरीज में हमने कुछ वैल्यूएशन के बेसिक्स को कवर किया है जिसे आप डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक पर क्लिक करके भी चेकआउट कर सकते हैं।